कौन सी मार्शल आर्ट से स्टार्ट करें, कौन सी मार्शल आर्ट सीखें, तो ये वीडियो उस पे होगा। शुरुआत करते हैं पर्पस से। आपका पर्पस क्या है सीखने का? बंदा बनना है, लौंडा बनना है, मिक्स मार्शल आर्ट्स लड़ना है, केज में लड़ना है, तो मिक्स मार्शल आर्ट्स ही सीखो। मिक्स मार्शल आर्ट्स में आपका क्या कवर होता है? किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, जिजित्सु। रेसलिंग जूडो एक ही चीज है। पुराने जमाने में अगर आप पूछो अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अगर उन्होंने कभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करी हो, तो आपको पता लगेगा कि पुराने जमाने में एक चीज बोलते थे, जूडो कराटे। जितनी भी मार्शल आर्ट्स हो, जो भी हो, चाहे मार्शल आर्ट्स का मतलब होता था जूडो कराटे। मार्शल आर्ट्स तो कोई बोलता ही नहीं था। अच्छा, जूडो कराटे सीख रहे हो, तो जूडो कराटे का मतलब क्या है? कराटे में आपकी स्ट्राइकिंग कवर हो जाती है, ठीक है ना, और किक्स वगैरह सब कुछ एल्बोज, नीज भी हुआ करती थी किसी जमाने में कराटे में, तो ये सब कवर हो जाता है। जूडो में आपका थ्रोइंग टेक्निक, सारी थ्रोइंग, जुजित्सु सब कवर हो जाता है। जूडो में जुजित्सु भी आता है, रेसलिंग भी आती है, सब कुछ आता है। जूडो रेसलिंग में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि जापानीज को तरीके से रखना आता है, रिकॉर्ड्स। उन्होंने जूडो को प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखा है। जैसे उसमें 3 चीजें आती हैं आपके जूडो कराटे में। पहले आता है, सबसे पहला अतामेवाजा, यानी कि स्ट्राइकिंग, जिसमें आपकी सारी स्ट्राइकिंग, जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट, एल्बो, नीज, स्पिनिंग एल्बोज और राउंड हाउस, स्ट्रेट किक, हॉर्सशू किक, सब कुछ कवर होता है। और इसके बाद आता है जूडो। जूडो यानी कि रेसलिंग। अब रेसलिंग इंडिया में 5000 सालों से है, भारत में 5000 सालों से रेसलिंग चली आ रही है। पहाड़ों से लेके, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों से लेके गुजरात, नीचे गुजरात, तमिलनाडु, सिंध लोग भी करते थे, बंगाल में भी है, और हरियाणा पंजाब में तो है ही। ये सिर्फ स्पोर्ट हरियाणा पंजाब का नहीं है, पूरी भारत में खेला जाता था ये स्पोर्ट। अलग अलग नाम थे इसके। बंगाल में इसको बाली खेला बोलते थे, और नीचे साउथ में इसको मल्ल युद्धम बोलते हैं। मल्ल युद्धम एक पुराण भी है जो कि 5000 साल पुराना है, लिखा गया है। नेक्स्ट वीडियो मल्ल युद्धम पे होगी, उसके नेक्स्ट वीडियो जूडो पे होगी। अभी जूडो में क्या क्या चीजें आती हैं? अतामेवाजा में आपकी स्ट्राइकिंग कवर होगी। नागेवाजा यानी कि थ्रोइंग, द आर्ट ऑफ थ्रोइंग। थ्रोइंग में भी 2 पार्ट्स हैं। पहला है ताचीवाजा, यानी कि खड़े खड़े फेंकना। इसमें भी 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है तेवाजा, यानी कि सिर्फ हाथों से फेंकना। उसमें आप हिप नहीं अड़ाते हो। जुजित्सु वाले जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं, तेवाजा के पागल हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में। ओहो, आपको तो आता ही नहीं है, आपने हिप नहीं लगाया। दुनिया का सबसे बुरा मैंने हिप थ्रो देखा है। भाई ऐसा है, वो हिप थ्रो नहीं है, वो तेवाजा है। नेक्स्ट काशीवाजा, ये है हिप थ्रो। इसमें आता है ओ गोशी और ऊकी गोशी, इसमें सब कुछ आता है। जितने भी हिप से रिलेटेड थ्रो है आपके, सारे इसमें आते हैं। फिर आता है लेग एंड फीट थ्रो, यानी कि आपके इनर रीप्स, आउटर रीप्स, स्वीप्स, सारे इसमें आते हैं। तो तेवाजा यानी कि सिर्फ हाथों से फेंकना, काशीवाजा हिप्स का सपोर्ट लेना, और आशीवाजा यानी कि इनर रीप्स, लातों और पैरों से, इनर रीप्स, स्वीप्स, ये सारा। अब इसी का नागेवाजा का थ्रोइंग का एक और पार्ट है जिसमें आप सेक्रिफिशियल थ्रोज यानी कि सुप्लेक्सेस करते हो, उसको बोलते हैं सुकेमीवाजा। अब सुकेमीवाजा में 2 टाइप के होते हैं, सिंपल मावाजा और योकोवाजा, यानी कि पीछे फेंकना, साइड में फेंकना, उठा के। तो ये सारी सैक्रिफिशियल थ्रो है, इसलिए इनको अलग कर दिया बाकी थ्रो से, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लास्ट आता है आपका ग्रैपलिंग, जिसको बोलते हैं कतामेवाजा, जो सारा जुजित्सु है बेसिकली। तो ये पहले सारा एक ही चीज होता था, अब सबके पार्ट्स बन गए हैं। तो कतामेवाजा में आपका आता है 3 चीजें। पहला आता है असाइकोमेवाजा, यानी कि पिन डाउन करना, कंट्रोल करना, साइड कंट्रोल, फुल माउंट, फुल गार्ड, हाफ गार्ड, ये सारी चीजें जो है असाइकोमेवाजा की है। फिर आता है कंसेत्सुवाजा। कंसेत्सुवाजा यानी कि जॉइंट लॉक्स, हील हुक, आर्म बार, किमुरा, अमेरिकाना, ये सारा कंसेत्सुवाजा का है। और फिर लास्ट चोक्स, which is called shimiwaza, strangulation chokes, RNC, Darce choke, guillotine choke, or so on and so forth, triangle choke, arm triangle, leg triangle, or any sorts of chokes that you see. Buggy choke is another one. ये सारे चोक्स जो हैं शिमीवाजा का पार्ट। तो ये सारा आपका जूडो कराटे में पूरे में कवर हो गया। पुराने जमाने में इसको जूडो कराटे बोलते थे। बहुत ही सिंपल। दैट्स व्हाई एमएमए कुछ नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एमएमए बहुत पहले से चला आ रहा है। प्रॉब्लम ये हुई कि सोशल मीडिया जब एकदम से आया, तो जो छोटे छोटे फैक्शंस थे, जैसे कि आपका क्रव मगा, कंग फू, ये फू, वो फू, ये सारी चीजों ने इतना ज्यादा ढोल मचाया, इतने ज्यादा शोर मचाया कि ये ज्यादा फेमस हो गया और जूडो कराटे गिर गया। जूडो कराटे अभी भी सही है, अभी भी परफेक्ट है, अनलेस अंटिल ऑथेंटिक हो। प्रॉब्लम इज कि इंडिया में जूडो कराटे आते आते
पुराने जमाने में अच्छा था, मेरे फादर के टाइम पे जब वो लोग सीखते थे। अब जो है बस पैसा कमाने की मशीन बन के रह गया, और कुछ नहीं। इतने मोटे मोटे आर्टिस्ट, इनको कुछ नहीं आता है, थर्ड डैन फोर्थ डैन लेके बैठे हुए, कुछ कुछ नहीं आता है, कराटे का एबीसी भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता, कभी स्पारिंग करी नहीं, लड़ाई कभी करी ही नहीं है, फिर भी इतनी ऊंची ईगो है, इतना कुछ है। कुछ लेजिटिमेट भी है, ऐसा नहीं है, कुछ जेन्युइन है, स्पार करते हैं, हार्ड स्पारिंग करते हैं, किक्स मारते हैं। अब इसमें और एमएमए में फर्क क्या है? मैं भी एमएमए सिखाता हूं, मेरा जम्मू में डोजो है, मैं भी यही सारी चीजें सिखाता हूं, रेसलिंग, जूडो, जिजित्सु, किक बॉक्सिंग, यही सारी चीजें सिखाता हूं। बट फर्क क्या है? फर्क क्या है ट्रेडिशनल जूडो और कराटे में और आजकल के एमएमए में? पहली चीज, गी नहीं है, ठीक है ना। गी यानी कि पहले जमाने में लोग गी टाइप का मोटी सूती का कपड़ा पहनते थे, जिसमें इजी हो जाता है पकड़ के उठा के पटकना वगैरह। और अगर जैकेट्स पहनते हो आप आजकल, जहां ठंडे इलाकों में, जहां पे ठंडे इलाके होते हैं, वहां पे अगर लोग जैकेट्स पहनते हैं, तो जैकेट्स का आप यूज कर सकते हो। बजाय हाथ पैर पकड़ने के, आप जैकेट का कॉलर और हैंड का कफ, कॉलर और कफ जो आप दोनों चीजों को तरीके हैं पकड़ने के, उसको पकड़ के आप बंदे को कंट्रोल कर सकते हो, फेंक सकते हो, थ्रोज दे सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सो ये एक एमएमए आर्टिस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप केज में अपनी जिंदगी बताना चाहते हो, केज में लड़ना चाहते हो, ठीक है ना, यही आपका प्यार है, यही आपका पैशन है, यही करना है अगर जिंदगी में, तो ये सारी आर्ट सीखो। लेकिन अगर आपका सेल्फ डिफेंस मोटो है, सेल्फ डिफेंस है कि भैया गर्लफ्रेंड के आगे पिटना नहीं है, स्कूल बुलिंग वगैरह, उसमें आप अपने आप को बचा सको, कॉलेज की गैंग वॉर्स वगैरह जो होती रहती हैं, प्रमोट नहीं करता वायलेंस, मैं ये नहीं कहता कि आप स्टड बनने के लिए वायलेंस करो, लेकिन अगर आप पे कोई वायलेंस कर रहा है, कुछ कोई गैंग आके अटैक कर रहा है, तो आपके पास एक तो अपने दोस्त होने चाहिए, गैंग होना चाहिए डिफेंड करने के लिए, दूसरा आपको आना चाहिए डिफेंड करना, ये नहीं बुद्धुओं की तरह बैठे रहो, और तीसरा सामने वाले को वो डैमेज मत दो जिससे कि आप जेल चले जाओ। ये सेल्फ डिफेंस का मेन मोटो है। सेल्फ डिफेंस यानी कि अगर आपका कोई पर्स खींच रहा है या आपका वॉलेट चुराने की कोशिश कर रहा है, उससे मत लड़ो। कोई चाकू दिखा रहा है, चाकू आप डिफेंड नहीं कर सकते, बेवकूफियां मत सीखो क्रव मगा की और फालतू की चीजों की, कि कुंफू में आप नीचे ऐसे मारोगे, इससे मारोगे, ऐसे करोगे और चाकू छूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, मर जाओगे, ठीक है। रेसलिंग सीखो इसलिए, उसके लिए। तो सेल्फ डिफेंस अगर आप, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। लड़कों के लिए सेल्फ डिफेंस में रेसलिंग सीखो, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस में जुजित्सु सीखो। अब क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके दो तीन रीजन है। पहला रीजन, इंडिया में रेसलिंग और जुजित्सु जो है अलग अलग है। रेसलर्स को जुजुत्सु नहीं आता, जुजुत्सु आर्टिस्ट को रेसलिंग नहीं आती है। जुजुत्सु आर्टिस्ट अपनी ही धुन में सवार हैं, वो अपनी ईगो, उनका लेवल आसमान में है, वो इंडिया के। और जो रेसलर्स हैं उनको अभी पहुंचा ही नहीं है गांव गांव में, क्योंकि रेसलिंग अभी भी ज्यादातर रिमोट एरियाज में, गांव गांव में है, थर्ड टीयर सिटीज में है, मेन सिटीज में अभी उतनी रेसलिंग है नहीं। तो जैसे जैसे ये आएगी, जैसे जैसे और फैलेगी, आपको ये कंबाइन अगर आप सीख सकते हो रेसलिंग और जुजुत्सु, तो दोनों लड़के लड़कियों के लिए सफिशिएंट है। लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूं कि लड़कों के लिए रेसलिंग अच्छी है, लड़कियों के लिए जुजुत्सु? लड़कों की जरूरत अलग है। लड़के गैंग वायलेंस में पड़ते हैं, लड़के बुली होते हैं, सड़कों पर लड़ाइयां होती है, रोड रेज होती है, जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। गर्लफ्रेंड के आगे पिटने की बजाय आपको पीटना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे 3-4 लोंडे हो, लड़ना पड़ेगा। लड़कियों के पास ये नहीं है, लड़कियों को कोई मारने एज सच नहीं आता है, कि रोड रेज नहीं होती, ये सब नहीं होता लड़कियों के साथ। लड़कियों के साथ सेक्सुअल असल्ट होता है, और ज्यादातर स्टैट्स देखा जाए तो जानने वाले जो होते हैं लड़कियों के, वो ही सबसे ज्यादा उन पे सेक्सुअल असल्ट करते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट रिश्तेदार ही सबसे ज्यादा जो है लड़कियों पे सेक्सुअल असल्ट करते हैं। सो उनसे अगर बचना है, या कॉलेज में हो, आप कॉलेज के डोम रूम में हो, कोई एकदम से आके आप पे माउंट कर लेता है, फिजिकली माउंट कर लेता है, तो आपको कैसे बचना है, उसके लिए जुजुत्सु सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ये आर्ट हर लड़की को भारत देश में सीखनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, हर लड़की को ये आर्ट आनी चाहिए, हर लड़की को, हर एक लड़की को, क्योंकि इसमें आप सामने वाले को चोक लगा के बेहोश कर सकते हो, हाथ तोड़ सकते हो, पैर तोड़ सकते हो, नी तोड़ सकते हो, चोक लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। आप अपने बचाव के लिए बहुत सा जूझ सकते हो, जूझते रह सकते हो, सामने वाला अपने आप ही थक हार के भाग जाएगा, परेशान होके भाग जाएगा। लेकिन अगर आप रेसलिंग सीखोगे पहले लड़कों की तरह, फिर भी आप मान लो बहुत अच्छे बेस्ट लेवल के रेसलर आप अगर हो गए, इंटरनेशनल लेवल के रेसलर अगर आप लड़की हो, तो आप लड़कों का मुकाबला कर लोगे। लेकिन अगर आप छोटा मोटा, आपको थोड़ी बहुत रेसलिंग आती है, इंटरनेशनल लेवल की नहीं हो, नेशनल लेवल की भी नहीं हो, तब भी आप रेसलिंग में लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकते हो। एक छोटा मोटा हल्का फुल्का रेसलिंग सीखा हुआ बंदा
एक अच्छी खासी सीखी हुई लड़की रेसलिंग को उठा के पटक सकता है अगर उसने अच्छी खासी सीख रखी है तो नीचे गिरने के बाद एक ही चीज काम आती है, जुजुत्सु। अगर आप नीचे गिर गए और दूसरा चढ़ गया आपके ऊपर तो वो आप पे पंच बरसाएगा। तो पहले तो आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए, उसके बाद जुजुत्सु के लॉक्स आपको किमुरा अमेरिकाना, शोल्डर तोड़ना, चोक लगाना, जॉइंट कोई सा भी जॉइंट, एल्बो तोड़ना, नी तोड़ना, एंकल तोड़ना, ये सब कुछ आना चाहिए आपको। ये सब कुछ अगर आपको नहीं आता है तो आपको कोई यूज नहीं है, क्योंकि आप लड़कों के साथ, एक तो पहली बात आम लड़कियों की बात कर रहा हूं, आम लड़कों के साथ फिस्ट फाइट और रेसलिंग नहीं कर सकती हैं। दूसरा, यदि अगर आप बॉडी बिल्डर हो और सामने वाला बॉडी वगैरह बिल्डिंग नहीं करता तो आपको एज मिल जाती है, बॉडी बिल्डिंग प्लस रेसलिंग। तो मैं यही कहूंगा आम लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए, लड़कों के लिए रेसलिंग और लड़कियों के लिए जुजित्सु, यही दो चीजें आपको सीखनी चाहिए सेल्फ डिफेंस के पर्पस के लिए। और लड़के स्ट्राइकिंग भी सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत मुक्का भी सीखना चाहिए। देखिए अगर आपके आसपास एमएमए जिम है तो बेस्ट तो वही है, एमएमए जिम ज्वाइन कर लो, ठीक है। लेकिन एमएमए जिम जुजुत्सु आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए लड़के जुजुत्सु पहली आर्ट मत सीखो, कोई फायदा नहीं है उसका। पिटोगे, बहुत बुरी तरह पिटोगे, लौंडे कूट के जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो अगर पहले तो कूटना सीखो और अपने आप को बचाना सीखो कूटने से। दूसरा, रेसलिंग सीखो, उठा के पटकना सीखो। लड़कों के लिए ये दो आर्ट्स बहुत जरूरी हैं, सॉरी टू से, ये हमारी दुनिया ऐसी ही काम करती है। लड़कियों के लिए जुजुत्सु बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। मैंने रीजंस आपको बता दिए हैं, ठीक है। और अगर कोई तीसरी सिचुएशन आपकी, कोई आपको चाकू दिखा रहा है, बंदूक दिखा रहा है, आप सोचो मैं ऐसे करके बंदूक छीन लूंगा, मैं ऐसे करके नाइफ छीन लूंगा, तो अब आप अपना भी बेवकूफ कटवा रहे हो और मर भी जाओगे, घर वालों पे और बोझ बन जाओगे अगर नहीं मरे तो, क्योंकि अपंग हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये सारे काम उल्लुओं वाले मत करो और मेरे डोजो में आओ अगर सीखना है तो। बिकॉज सीखने के लिए भी, मैंने जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में भी बोला और आगे भी बताऊंगा, कि मार्शल आर्टिस्ट को, एक सिखाने वाले को, एक कोच को यह पता होना चाहिए एनाटॉमी के बारे में कि कहां तक एक्सटेंड करनी है एल्बो, ताकि आपकी एल्बो टूटे ना। पंच कहां, कितनी जोर से कितना मारना है, कैसे स्पारिंग करानी है, कंट्रोल्ड लेवल की स्पारिंग, ताकि आपके दिमाग में चोट ना लगे, आप बेवकूफ ना हो जाओ। मैंने इससे पहले दिमाग की सारी बात करी है, इसकी पिछली वीडियो में वो चेक करना आप, मेरी जो एनाटॉमी के ऊपर है, ब्रेन एनाटॉमी के ऊपर, कि कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है आपको दिमाग में